Good morning, everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में हम कर रहे हैं टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे रिलेशन और फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस, कब कोई रिलेशन या फंक्शन कहलाता है, फंक्शंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फंक्शन के टाइप्स क्या क्या है। उनमें से हमारा एक लास्ट जो पार्ट था वो चल रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? fx is equals to, this is the symbol of greatest integer of x। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ग्राफिकली देखें तो क्या होगा? ग्राफिकली 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू पुट अप करते हैं, इट्स आंसर इज 0। इसका आंसर क्या होगा? 0। 1 से 2 के बीच कोई भी वैल्यू पुट अप करेंगे, इट्स आंसर विल बी 1। दिस विल बी द आंसर। ओके, 2 से लेकर 3 के बीच कोई भी वैल्यू पुट अप करेंगे, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2। अगर fx is equals to greatest integer of x है, means y is equals to greatest integer of x है। x की वैल्यू अगर हम डेसिमल में लेते हैं, देखो जब कंप्लीट वैल्यू लेंगे x की वैल्यू, इंटीजर लेंगे तो उसका आंसर वही रहेगा। किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम रहेगा। मान लो हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही रहेगा। बट अगर ये वैल्यू हम फ्रैक्शन में लेते हैं, डेसिमल में लेते हैं x की वैल्यू, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर एक इंटीजर ही होगा। बट कौन सा इंटीजर होगा? हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो राउंडिंग ऑफ पढ़ते हैं हम। जैसे मान लो रफली हमारे पास 3.7 है, इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल ले लेते हैं 4 के इक्वल। अगर ये डेसिमल 5 से ज्यादा हो तो इसको 4 के इक्वल ले लेते हैं, दैट इज राउंडिंग ऑफ। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो राउंडिंग ऑफ से थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएंगे नंबर लाइन पे, तो इस नंबर से पहले कितने इंटीजर्स कंप्लीट हो चुके, दैट विल बी इट्स वैल्यू। यानी कि वहां तक जो इंटीजर है वो ग्रेटेस्ट क्या है, वहां तक जितने भी इंटीजर है उनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, दैट इज इट्स वैल्यू। अब देखते हैं क्या है। ये अपने पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मान लो हम -1 और -2 के बीच कुछ भी लेते हैं, इट्स आंसर विल बी इक्वल्स टू -2 होगी। y की वैल्यू -2 आएगी, इसके बीच कुछ भी लेंगे। x की वैल्यू -2 से -3 के बीच लेते हैं तो इट्स वैल्यू विल बी -3, क्योंकि -3 के सामने बन जाती है ये लाइन। ठीक है, यहां ये देख सकते हैं x is 1.2, then fx means greatest integer of 1.2, -1.2 लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा। -2.9, 2 पॉइंट समथिंग लेते हैं तो -3 होगा। 0 पॉइंट समथिंग लेते हैं तो 0 होगा। 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 होगा। इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप इसको और बेटर समझ पाएंगे नंबर लाइन की हेल्प से। ये हमारे पास नंबर लाइन है, वी हैव दिस इज 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3, 4 and so on, similarly in minus this is। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? मान लो हम यहां पे कोई एक नंबर लेते हैं, इट इज -0.0 से नेगेटिव डायरेक्शन में -0.2 है मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ -0.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर? आपको क्या करना है, नंबर लाइन में अगर ये डेसिमल का नंबर है, देखो अगर ये डेसिमल नहीं है कंप्लीट नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम रहेगा, वही रहेगा। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, +3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +3। जो अगर नंबर इंटीजर है तो सेम रहेगा। बट अगर डेसिमल में आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? इसके लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर है दैट विल बी इट्स वैल्यू। -0.2 था तो इसके लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या है? -1, इट्स वैल्यू विल बी -1। मान लो हम लेते हैं ये -2.7, मान लो हमारे पास नंबर था -2.7, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3। इसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है -2.7 लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी इक्वल्स टू -3। मान लो हम प्लस में लेते हैं 3.2 लेते हैं, 3.2 ये है हमारा 3.2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इसके लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर है 3.2 के लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या है? 3, सो इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब और भी सिंपल, नेगेटिव नंबर में अगर आपका कोई
डेसिमल नंबर आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उससे एक कम ले लो। जैसे -0 पॉइंट है तो -1 होगा, -2 पॉइंट समथिंग है तो -3 होगा, -8 पॉइंट समथिंग है तो -9 होगा, -11 पॉइंट समथिंग है तो -12 होगा, -0 पॉइंट समथिंग है तो -1 होगा। माइनस में हो तो हमेशा ही पीछे होता, तो प्लस में भी यही पीछे। 0 पॉइंट प्लस 0.2 है तो 0 होगा, 3.8 है तो 3 होगा। मींस डेसिमल अगर प्लस में आता है तो आपको सिर्फ डेसिमल हटा देना है, वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अगर कोई डेसिमल नंबर है और उसका ग्रेटेस्ट जब निकालते हो तो सिर्फ डेसिमल वाली वैल्यू को हटा दो, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेकिन नेगेटिव में आता है तो डेसिमल हटाने के साथ साथ इसमें से एक सब्ट्रैक्ट भी करना आपको। -0 पॉइंट समथिंग है, पॉइंट हटाओगे तो -0 एक सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 बनेगा। इसी तरह ये था -2.7 था, डेसिमल हटाएंगे बट इसमें से एक सब्ट्रैक्ट भी करो, -2 में से एक सब्ट्रैक्ट करें तो -3 बनेगा। तो ये था हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब लेते हैं इसमें अगला टॉपिक जो है हमारा एक्सरसाइज में जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, दैट इज डोमेन एंड रेंज। किसी फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसमें बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं और 12th में भी आपके काफी यूज होगा। चलिए देखते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। तो देखते हैं व्हाट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। मैंने कुछ फंक्शन लिखे हैं, fx = x², fx = √(x-3) एंड fx = 2x-1। ये फंक्शंस है, इनकी डोमेन और रेंज हम निकालेंगे। इनकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। अब डोमेन होती क्या चीज है, डोमेन इज दैट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये फंक्शन है, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, fx को हम y भी लिख सकते हैं, दिस इज y, कैन आल्सो बी रिटन एज y। y जो कहता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे। हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे तब हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डोमेन क्या है, डोमेन इज all those values of the independent variable for which the value of dependent variable exists finitely। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज जिनके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y की कोई ना कोई वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, डिफाइंड होनी चाहिए। those values of x for which y is defined and finitely exist। ठीक है, जिसके लिए y जो है वो डिफाइंड हो और फाइनाइटली एग्जिस्ट करता हो, those values of x are in the domain। वो वैल्यूज क्या कहलाती है, उसकी डोमेन में आती है। रेंज क्या होती है, डोमेन में से कोई भी वैल्यू पुट अप करने पर y के जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो उसकी रेंज कहलाएंगी। ठीक है, जो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के, जो पॉसिबल आंसर्स हैं, x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर y के जो भी पॉसिबल आंसर्स होंगे तो y के वो पॉसिबल आंसर्स जो है वो रेंज होते हैं। और x की जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू पुट अप करने पर y का कोई डिफाइंड और फाइनाइटली आंसर एग्जिस्ट करता है तो x की वो सभी वैल्यूज डोमेन में आती है। जैसे यहां देखिए y = x²। अब इसमें x की वैल्यू हम क्या पुट अप कर सकते हैं या क्या पुट नहीं कर सकते, हमें यही फोकस करना है। तो इस केस में आपको मेनली दो ही चीजों पर ज्यादातर फोकस करना है कि गिवन जो फंक्शन है वो रूट में तो नहीं है या फ्रैक्शन में तो नहीं है। तीसरा एक और होता है लॉगरिथम में, वो आपके यहां इतना यूज नहीं हुआ है। लॉगरिथम में जो गिवन आपका फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो लॉगरिथम में तो नहीं है। मेनली यही दो यूज होते हैं, ये बहुत कम यूज होता है। तो अगर आपकी x की जो वैल्यूज है यानी कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो रूट में या फ्रैक्शन में है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा डोमेन निकालने के लिए, या लॉगरिथम में है तो। अदरवाइज डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। इसमें आप x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो, y का कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आएगा। x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव पुट कर सकते हो आप, y का कोई ना कोई आंसर आएगा। नेगेटिव पुट करोगे तो भी पॉसिबल आंसर होगा। आप इसमें रूट में पुट करोगे तो भी कोई ना कोई आंसर आएगा। फ्रैक्शन में पुट करोगे तो भी आंसर पॉसिबल होगा। तो इस केस में आपकी जो डोमेन है वो क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर। डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। कोई भी वैल्यू पुट अप की जा सकती है, कोई भी रियल वैल्यू पुट अप की जा सकती है। सो दैट इज द डोमेन। अब इसकी रेंज क्या होगी,
x की कोई भी वैल्यू पुट अप करने पर y के पॉसिबल आंसर्स क्या हैं? 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, माइनस में पुट करते हैं -2 पुट करते हैं तो +4 आता है, -3 पुट करते हैं तो +9 आता है, 0.1 पुट करते हैं तो प्लस का 0.01 आएगा। मींस x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर फंक्शन है ना, स्क्वायर फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसकी जो रेंज है वो क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स, दैट विल बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, और यू कैन राइट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। इसका आंसर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी पॉसिबल है, क्योंकि 0 पुट अप करोगे x की वैल्यू तो y का आंसर 0 ही आएगा। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है, याद रखना, ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि इनफाइनाइट ही हो गया तो वो तो कहीं आता ही नहीं है, चलता जाता है, इसलिए उसको कभी काउंट नहीं किया जाता गिवन इंटरवल में। ठीक है, तो इनफाइनाइट से पहले तक, तो 0 से इनफाइनाइट तक इसकी रेंज बन जाएगी। यहां मेन चीज है आपकी डोमेन कैसे निकालनी है। इन फंक्शंस में तो नॉर्मली ऑल रियल नंबर हो जाती है, या जो गिवन आपका सेट है वो हो जाती है। यहां आपको मेनली ध्यान करना पड़ेगा डोमेन निकालने में। जैसे x -3 है, अब इसमें x की क्या वैल्यू पुटअप करने पर ये फंक्शन का या y का कोई ना कोई पॉसिबल रियल नंबर में आंसर हो सकता है, डिफाइंड आंसर हो सकता है। अब मान लो हम x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं, लेट अस सपोज, then what will be y? Y will be root of 0 - 3 means root of -3, that is not a real number, imaginary number होगा, है ना, ये एक imaginary number होगा, that means that is not a real number, real number नहीं है। it means x की वैल्यू 0 पुट अप करने पर ये डिफाइंड नहीं होता है, 1 पुट करने पर डिफाइंड नहीं होता है, 2 पे भी नहीं है, तो कब डिफाइंड होगा ये चीज फोकस कर लो। जहां डिफाइंड है वो डोमेन है, जहां डिफाइंड नहीं है तो डोमेन नहीं है। अब रूट वाले फंक्शंस कब डिफाइंड होते हैं ये देखो। फंक्शन fx या y इज डिफाइंड कब? इफ द वैल्यू अंडर द रूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस, है ना, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो रियल नंबर नहीं होगा, वो डिफाइंड नहीं रहेगा। तो ये डिफाइंड कब होगा? अगर आपका फंक्शन रूट में आता है तो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, यू फाइंड दैट x इज ग्रेटर देन 3, मींस x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर कुछ भी हो सकती है। तो डोमेन क्या बन जाएगी? डोमेन इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, मींस 3 या ग्रेटर देन 3, तो 3 से इनफाइनाइट तक, ये बन जाएगी इसकी डोमेन। अब निकालते हैं इसकी रेंज। रेंज क्या हो सकती है? रेंज हो सकती है इसके पॉसिबल आंसर्स। क्या पॉसिबल आंसर्स है, क्या क्या आंसर हो सकते हैं? y इक्वल टू रूट ऑफ x -3, इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं? आप यहां से भी निकाल सकते हैं इसको। 3 से ग्रेटर है तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या बन सकते हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब हमें वापिस यही चीज लेके आनी है, वापिस यही लेके आएंगे, उसको y लिख देंगे। x -3 का रूट बनाने, यहाँ पे x है, सबट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 3 0। x -3 का रूट लेने पर, टेकिंग द रूट, x -3 रूट इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 0 व्हिच इज 0। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर का रूट लेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इट मींस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और y की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या बनेगी? रेंज। सो रेंज इसकी क्या बन जाएगी? इट इज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट आ सकती है। इसकी रेंज पे 0 भी आ सकता है, इसका पॉसिबल आंसर 0 भी हो सकता है, ठीक है, और 0 से ग्रेटर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो रेंज बन जाएगी 0 से इनफाइनाइट, और डोमेन बन जाएगी 3 से इनफाइनाइट। ये आपकी दोनों चीजें हो जाएंगी। तो रूट वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो मेनली फोकस करना आपको क्या, फंक्शन कब डिफाइंड है? व्हेन द टर्म अंडर द रूट इज ग्रेटर देन 0, और यहां से सिंपलीफाई करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जो x की वैल्यू आती है दैट इज डोमेन। रेंज फाइंड करने के लिए क्या करोगे? जो डोमेन निकाला उसी की हेल्प से निकाल लेंगे आप। डोमेन क्या है? x 0 से इनफाइनाइट, यानी कि x इज ग्रेटर देन 3, यही है। x इज ग्रेटर देन 3 लेके चलो, और जो y की वैल्यू वो बना लो अब किसी तरह से,
यहां से हम चलेंगे x greater than 3, हमें बनाना y की वैल्यू मींस x minus 3 under the root बनाना है, तो subtract 3 on both side, x minus 3 greater than equal to 0, taking root on both side, तो x minus 3 root is greater than equals to 0, x minus 3 का रूट क्या है y, so y is greater than equals to 0, y की वैल्यू मींस range, this is the range। अब इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन f(x) = 1/2x - 1, इसमें हम डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, द फंक्शन f(x) is defined, f(x) और y, आप y लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज y is defined, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा ये देख लो, कब डिफाइंड होगा। मेनली आपको दो ही चीजों पे फोकस करना है डोमेन के लिए, मैं शुरू से बताता रहा हूं, फंक्शन रूट में है या नहीं, फंक्शन फ्रैक्शन में है या नहीं। एक लोगरिथम का, लोगरिथम में भी वही चीज होती है जो रूट वाली थी, यानी कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लोगरिथम में है तो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, रूट में है तो भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। फ्रैक्शन में देखिए क्या है, ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, ये देखिए, रूट में हो तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूट में नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी नंबर बनेगा, रियल नंबर नहीं बनेगा, रूट का तो बिग केस था। अब अगर फ्रैक्शन में आता, तो अगर फ्रैक्शन में है तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, नहीं होगा, डिनोमिनेटर अगर 0 बन गया, 1/0 2/0, डिनोमिनेटर 0 बन गया तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो फंक्शन इज डिफाइंड, ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, अगर इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन गया तो किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में 0 आएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दैट इज व्हाई द फंक्शन इज डिफाइंड इफ द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इट इज नॉट इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू हाफ, यानी कि फंक्शन डिफाइंड होगा कब, x हाफ के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। इट मींस व्हाट इज इट्स डोमेन, its domain can be all real number but हाफ नहीं हो सकती, ओनली हाफ। जब किसी एक नंबर या पर्टिकुलर नंबर को हमें हटाना होता है तो हम सेट ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर बट नॉट हाफ, तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर हो सकती है लेकिन हाफ नहीं हो सकती। जब अगर आपको एक पूरा इंटरवल हटाना होता है तो हम इंटरवल ब्रैकेट यानी कि क्लोज और ओपन ब्रैकेट वो यूज करते हैं, बट अगर किसी पर्टिकुलर नंबर को, 2-3 नंबर्स को हटाना होता है तो हम सेट ब्रैकेट का यूज करते हैं। ध्यान रखना, पूरे इंटरवल को हटाना होता है तो हम इंटरवल वाली जो ब्रैकेट थी, ठीक है, सेट जो हमारे पास क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल जो यूज होते थे वो हम यूज करते हैं। बट अगर किसी नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को इंक्लूड या एक्सक्लूड करना हो तो हम सेट ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये फंक्शन, इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर हो सकती है बट नॉट 1/2, x की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। सो इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर बट नॉट हाफ, ये बन जाएगी इसकी डोमेन, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, given a relation which is 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, check whether it is a function or not। अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है। तो फंक्शन है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना था, बताया था, आप डोमेन सेट की तरफ देखेंगे, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए। यहां देखो 2 के लिए कितनी इमेज है, सिंगल, 5 के लिए भी सिंगल है, 8 के लिए भी सिंगल इमेज है, 11 14 17 मींस डोमेन जो एलिमेंट है किसी भी फंक्शन के अंदर या रिलेशन के अंदर, पहले वाला जो एलिमेंट है वो डोमेन एलिमेंट कहलाता है, दूसरे वाला एलिमेंट रेंज एलिमेंट कहलाता है। तो डोमेन जो एलिमेंट है वो आपका सिंगल टाइम यूज होना चाहिए, मोर देन वन टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोर देन वन टाइम हो गया तो उसकी एक से ज्यादा इमेज बनेगी। तो फंक्शन की अगर एक से ज्यादा इमेज बन गई, किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज बन गई तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। अब आप यहां से देख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ डोमेन हैव सिंगल इमेज, सो इट इज ए फंक्शन। गिवन फंक्शन, गिवन रिलेशन इज, इट इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन होगा। और अगर फंक्शन है
तो इसकी डोमेन क्या बनेगी? डोमेन विल बी all the first elements of the function, means 2, 5, 8, 11, 14 and 17. And what is the range? Range is all the second element of the function. 1 1 1 1 1, हर जगह 1 है. 1 is the range. ये इसका फर्स्ट पार्ट. इसी का थर्ड पार्ट देखें. The relation is 1 3 1 5 2 5. ये फंक्शन है या नहीं चेक करना है, और फंक्शन है तो डोमेन और रेंज निकालनी. तो हम ध्यान से देखें तो यहाँ 1 के लिए फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं तो 3 आता है, और 5 1 पुटअप करते हैं तो 5 भी आता है. यानी कि 1 पुटअप करने पर दो पॉसिबल आंसर है. एक ही एलिमेंट की दो इमेज है. वन एलिमेंट के लिए मैनी इमेज कभी हो ही नहीं सकती. हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था. सो इट इज नॉट ए फंक्शन. हियर element 1 which is element of domain have two images, so it is not a function. इसलिए ये एक फंक्शन नहीं रहेगा. तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है. सेकंड क्वेश्चन, the function fx is given as minus of modulus x. Find the domain and range for this function. डोमेन और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन. डोमेन के लिए हमें क्या करना है, बताया था दो ही चीजों पे मेन फोकस करना है. क्या ये फंक्शन रूट में है? इट इज नॉट इन द रूट. क्या ये फंक्शन फ्रैक्शन में है? वो भी नहीं है. जब रूट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, और एक और बताया था लॉगरिथम में नहीं है, तो फंक्शन की डोमेन मैक्सिमम केसेस में ऑल रियल नंबर. आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, माइनस पुट कर सकते हो, प्लस पुट कर सकते हो, फ्रैक्शन पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हो. इसका कोई ना कोई पॉसिबल आंसर जरूर होगा. सो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी? ऑल रियल नंबर. डोमेन इज ऑल रियल नंबर. देन फाइंड द रेंज. रेंज फाइंड करेंगे. रेंज मींस इसके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं. तो पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं? x की कोई भी वैल्यू पुट अप करेंगे, मॉडुलस x का आंसर हमेशा क्या होगा? बताया था मॉडुलस फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है ना. x की वैल्यू कोई भी पुट अप करे, इट्स आंसर विल बी पॉजिटिव. बट बाहर माइनस है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आंसर क्या बनेगा? नेगेटिव, है ना. वी नो मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो minus of modulus x is always negative, means y is always negative. So what is the range? So its range will be equals to negative numbers, और negative numbers का मतलब 0 से minus infinite के बीच. So minus infinite to 0. Okay, but इसकी रेंज में 0 भी हो सकता है, बिकॉज x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो y का आंसर 0 आएगा, और 0 नेगेटिव पॉजिटिव कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर है. सो इट्स रेंज विल बी माइनस इनफाइनाइट टू 0. ये बन जाएगी इसकी रेंज. अब इसी में इसी का एक और पार्ट देखे हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट. तो सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, द फंक्शन fx इज 9 minus x square under the root. Find the domain and range for this function. चलिए डोमेन फाइंड करते हैं हम. डोमेन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? वही चीज फोकस करना है फंक्शन पे. कैसा फंक्शन है? क्या रूट में है या नहीं, फ्रैक्शन में है या नहीं, लॉगरिथम है या नहीं. द फंक्शन इज इन द रूट, स्क्वायर रूट में है. स्क्वायर रूट में तो है तो क्या हो जाएगा? फंक्शन fx इज डिफाइंड, fx इज डिफाइंड तब if fx को हम y भी लिख लेते हैं, मान लो if the function under the root is not negative, means if 9 minus x square is not negative, means greater than or equal to 0, ये होना चाहिए. ठीक है. और minus of x square is greater than equals to minus of 9. इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का जब साइन होता है, ये इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में जब हम माइनस से माइनस यहां कैंसिल आउट करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज इटसेल्फ. इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज कर लेगा अपने आप को. और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. जब इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल्स टू का साइन होता है और इसको दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, दिस इंप्लाइज x विल लाई बिटवीन -3 एंड +3. ये आ जाएगा.
इसकी वैल्यू -3 से +3 के बीच हो जाएगी। कैसे, मैं आपको फैक्टर बना के दिखा देता हूं। अगर इसको ऐसे ना लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, यहां से माइनस कॉमन आउट कर ले। ऑन टेकिंग माइनस कॉमन आउट, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज इटसेल्फ, मेकिंग द फैक्टर x - 3 multiply x + 3 less than equals to 0. Product of two number is less than equal to 0 means negative, है ना। नेगेटिव कब होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी कि x - 3 मान लिया नेगेटिव है एंड x + 3 पॉजिटिव है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है x - 3 is positive and x + 3 is negative, ये हो सकता है। यहां से निकाले तो x is less than 3 and x is greater than equal to -3, x की वैल्यू -3 से ज्यादा और +3 से कम, मतलब -3 से +3 के बीच लाई करेगी। यहां से देखें x is greater than 3 and x is less than equal to -3, x की वैल्यू -3 से कम +3 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है ऐसी कोई वैल्यू। नंबर लाइन के ऊपर ऐसी कोई वैल्यू होती ही नहीं है जो -3 से कम और +3 से ज्यादा हो। -3 और +3 के बीच में हो सकती है, बट एक कोई भी वैल्यू ऐसी बताओ जो दोनों से बाहर लाई करती है, ऐसी वैल्यू तो कोई नहीं होगी, -3 से कम भी और +3 से ज्यादा भी हो। दिस सिचुएशन इज रिजेक्टेड। सो वी हैव वैल्यू ऑफ x is lying between -3 to +3. So domain of this function is from -3 to +3. ये बन गई इसकी डोमेन। अब निकालते हैं इसकी रेंज। नाउ रेंज फाइंड करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, जो डोमेन है उसकी हेल्प से भी हम रेंज निकाल सकते हैं, या फिर जैसे डोमेन निकाले वैसे भी निकाल सकते हैं। डोमेन की हेल्प से निकालना ज्यादा इजी रहेगा। रेंज निकालने के लिए x की वैल्यू क्या है, -3 से +3 के बीच है। We have x lies between -3 and +3. यहां से हमने निकाला, रिकैलकुलेट किया है, x lies between -3 and +3. अब हमें y क्रिएट करना, ये चीज क्रिएट करनी है, x² 9 - x²। x² बनाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² लेस देन इक्वल टू 9, और यहां भी लेस देन इक्वल टू 9 ही आएगा क्या, नहीं। जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी होती है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव होता है, बीच में हमारा वेरिएबल है, स्क्वायरिंग करने पर हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायरिंग करने पर नेगेटिव वाले नंबर की जगह पे 0 आएगा, ये हमेशा 0 बनेगा। और दूसरी साइड में क्या होगा, इन दोनों में से जिसका स्क्वायर ग्रेटर है वो दूसरी साइड आएगा, हमेशा याद रखना। नेगेटिव नंबर वाले की जगह पे क्या बनेगा, 0, और दूसरी साइड क्या होगा, इनमें से जिसका भी स्क्वायर ज्यादा ग्रेटर है, मान लो ये तो -3 से +3 था, दोनों का स्क्वायर 9 है, सेम है, मान लो एक 4 है और एक -5 है, तो स्क्वायर किसका ज्यादा होगा, -5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ 25 बनेगा, ऐसे होता है। यहाँ अब दोनों सेम है तो -3 का स्क्वायर भी 9 और +3 का स्क्वायर भी 9, तो यहाँ आएगा 9। और जब भी हम इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग करते हैं, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, और फिर हमारा बीच में वेरिएबल है, स्क्वायरिंग करने पर ये तो स्क्वायर बनेगा ही, लेफ्ट साइड ये हमेशा 0 बनेगा, और इस साइड में क्या बनेगा, जिसका स्क्वायर ग्रेटर है वो बनेगा। इट मींस x² लाइज बिटवीन 0 एंड 9। हमें क्या बनाना है, 9 - x²। मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑन बोथ साइड, ऑन ईच साइड -x²। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, बताया था आपको, और यहां भी क्या बनेगा, -9। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होता है, 9 को माइनस से क्या, -9 हो गया। हमें क्या चाहिए, 9 - x²। -x² तो हो गया, अभी 9 और चाहिए, एडिंग 9, यहाँ पे 9 ऐड कर दिया, यहाँ पे 9 ऐड कर दिया, और इसमें 9 ऐड करेंगे तो 9 और -9 0 बनेगा, इट बिकम्स 0. Now taking root on each side, so we got 9 - x² under root, this is 9 under root and this is 0 under root. 9 का रूट क्या होगा, 3 greater than equal to 9 - x² means y greater than equal to 0. और अगर मैं इसी को पूरे को उठा के इस तरह से चेंज कर देता हूं, इट बिकम 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3. इट मींस y की वैल्यू
0 से 3 के बीच लाई करती है. This shows value of y lies between 0 and 3 and the value of y will be the range. So for this function range will be equals to 0 to 3. ये बन जाएगी इसकी रेंज. तो डोमेन और रेंज यहां से हम फाइंड कर सकते हैं इसमें. ओके, तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. कल इसी क्लास में हम इसके आगे के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.